नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त चरित्र में आज श्रवण करेंगे महर्षि मुद्गल। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भगवान की भक्ति अपने आप बढ़ती है, भक्तों की कृपा प्राप्त होता है और हमारे आसपास सकारात्मक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जहाँ भगवद प्राप्त ऋषि मुनि पधारते हैं तो वे कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ में पार्षद भी आते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि कहीं भी जाते थे तो क्या होता था, उनके साथ 10,000 शिष्य भी साथ में चलते थे। किसी मठ, किसी आश्रम के कोई महंत जी अगर आए पधारें तो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ 2-4 तो साधु संत महात्मा होते ही हैं। ऐसे ही जब साधारण आश्रम का भी, साधारण मठ का भी महापुरुष संत आदि कहीं जाए तो उनके पीछे 8-10 साधु संत रहते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान के धाम तक जाने की शक्ति रखते हैं, ऐसे ऋषि मुनि, क्योंकि इन चरित्रों को तो जो सुनाया जा रहा है वो सब भगवत प्राप्त ही संत थे, उन सब ने भगवान का दर्शन किया है, भगवान के परम मित्र रहे, भगवान के परम सखा रहे। तो वो जब आएंगे तो उनके साथ भी हजारों हजार संत महात्मा आते हैं। और जहाँ ऐसे संत महापुरुष पधारते हैं तो भगवान उनके पीछे पीछे आते हैं। तो भक्तों का, संतों का, भगवत प्राप्त महापुरुषों का कथा, उनका चरित्र जहाँ कहीं भी सुना जाता हो, कहा जाता हो, उन सब जगह वे ऋषि मुनि और साक्षात ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। भक्तों की कथाओं की इतनी महिमा बताई गई है। मुद्गल नाम के एक ऋषि थे जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय, भगवत भक्त और सत्य वक्ता थे। किसी की निंदा नहीं करते थे, बड़े कर्मनिष्ठ और बहुत अच्छे महात्मा थे। वे अपना जीवन तपस्या के द्वारा व्यतीत करते थे। अपने भोजन के लिए जिस खेत में अनाज कट चुका होता था, उस खेत में जा कर के जो गेहूं के, धान के बीज गिर गए होते थे कटाई करते समय, उनको ही इकट्ठा करते थे और उसी से आए हुए साधु संतों का, यज्ञ में भी धान्य की जरूरत होती है, यज्ञ देवता का, और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते थे। मुद्गल ऋषि 15 दिनों में खेतों में से इकट्ठा करके लगभग 1 द्रोण धान्य इकट्ठा कर लिया करते थे। 1 द्रोण लगभग 34 सेर के बराबर होता है। एक सेर लगभग 1.25 किलो, 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा के आसपास होता है। तो 15 दिनों में मुद्गल महर्षि 1 द्रोण अर्थात लगभग 34 सेर अनाज, धान्य इकट्ठा कर लिया करते थे और उससे यज्ञ करते थे। मुद्गल महर्षि ये 15 दिन इकट्ठा करना, ये भी तपस्या है। किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? यज्ञ करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, ये भी तपस्या है। वे 15 दिनों में एक ही बार भोजन करते थे। ये नहीं कि धान इकट्ठा करके ले आए हैं तो रोज बना बना के खाते रहो।
अपना शरीर तपस्या से परिपूर्ण कर रखा था उन्होंने। प्रत्येक 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा आती है, उस दिन वो यज्ञ करते थे। यज्ञ में देवता और अतिथि को देने के बाद जो अन्न बचता था उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। ऐसा धर्मात्मा ब्राह्मण महर्षि मुद्गल थे। इनकी धर्मपत्नी और इनकी संतानें ये भी ऋषि की तरह ही बिल्कुल अपना जीवन बिताते थे। यानी इनकी धर्मपत्नी या बच्चे भी जिद नहीं किया करते थे। अपने पिताजी, अपने पति के तरह ही ये लोग भी तपस्या करते थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही केवल भोजन करते थे, यज्ञ करने के पश्चात, अतिथियों की सेवा करने के पश्चात। यानी 15 दिन तक का व्रत लगातार। अतिथि और साधु संतों को भोजन कराने के बाद कहते हैं कि उनका ऐसा प्रभाव हो गया कि दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। प्रत्येक उत्सव महोत्सव के दिन साक्षात देवराज इंद्र स्वयं देवता के साथ आते थे और उनके यज्ञ से अपना भाग लेकर के जाते थे। इनका तप बल इतना अधिक हो गया था, इतना अधिक तप बल कि देवता लोग स्वयं साक्षात पधारते थे अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए कि हमें महर्षि के हाथों से अपना भाग प्राप्त होगा। ऐसी तपस्वी थे। ये बात बहुत दूर दूर तक जब फैली तो ये बात एक बार दुर्वासा ऋषि के कानों में भी पहुंच गई। अब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी स्वभाव के। हालांकि उनका क्रोध भी भगवान की लीलाओं को संपन्न कराने के लिए होता है। अगर वो क्रोध ना करे तो भक्तों की महिमा का वर्णन कैसे होगा कि भाई भक्तों की कथा कौन सुनाएगा। द्रौपदी के पास आ गए कि हमें भूख लगी है। अब द्रौपदी के पास उस दिन तो बर्तन ही साफ हो गए थे, उनके पास तो अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। लेकिन उसका नियम था कि सबके बाद में द्रौपदी पा जाएगी भोजन, उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहेगा, फिर अगले दिन ही भोजन प्राप्त होएगा। उस दिन द्रौपदी पा चुकी थी, बर्तन भी साफ करके रख दी थी। और उसके बाद दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं। तो भगवान की लीला का, भगवान की महिमा का और द्रौपदी का जो भगवान की परम भक्ता है उसकी महिमा का वर्णन कैसे होगा। उसकी महिमा का वर्णन पूर्ण करने के लिए ही तो दुर्वासा ऋषि आए थे उसके पास, नहीं तो पता कैसे चलता कि भगवान इतने कृपालु हैं कि स्वयं पधार जाते हैं भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए। तो जब दुर्वासा ऋषि के कानों में ये बात पहुंची कि भाई मुद्गल जी 15 दिन में एक बार भोजन करते हैं, और वो भी कब करते हैं, जब यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण हो जाए। यज्ञ में भी धान की जरूरत होती थी, वो सारा उसमें डल जाए। फिर यज्ञ संपूर्ण होने के बाद जो बचे उसमें से अतिथि और साधु संतों की सेवा हो जाए। उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें अपना घर के सदस्य, परिवार के लोग भोजन ग्रहण करते थे। ऐसी बात जब उन्हें पता चली तो एक बार वे अपना रूप बदल करके महर्षि मुद्गल के पास पहुंचे। कैसा वेश बना लिया था? नंग धड़ंग, पागलों का वेश बना करके, मूड सिर के मुंडन करा के और कटु वचन बोलते हुए वहां पहुंचे। मतलब कि मीठी वाणी बोलते हुए नहीं पहुंचे, तीर की तरह
शब्दों को छोड़ते हुए वे महर्षि मुद्गल के पास पहुंचे। और जैसे ही वे पहुंचे, आइए विप्रवर, तो जैसे ही सुना ऋषि ने कि मुझे मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत में प्रसन्न नहीं हो रहे कि महर्षि मुद्गल स्वागत कर रहे हैं, आइए महाराज, आइए बैठिए, आइए विराजिए, ये सुन के प्रसन्न नहीं हो रहे। क्या बोल रहे हैं उनसे? जब तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं और भोजन की इच्छा से आ रहा हूं, तो पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूं। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, यानी मुद्गल महर्षि उसी दिन अन्न पाते थे, 15 दिन तक व्रत रखते थे। मुद्गल ने बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि को बिठा करके भोजन पवाने लगे। उन्होंने अपने भूखे अतिथि की बड़ी श्रद्धा से भोजन परोस कर खिलाया। मुनि तो भूखे ही थे, श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न उन्हें बड़ा ही मीठा लग रहा था। वे बात की बाद में बोलते बोलते, चर्चा करते करते रसोई में जितना कुछ बना हुआ था सब कुछ जीम गए, सब खा गए। उसके बाद कहा कि अभी कुछ बचा है तो वो और ले आओ, क्योंकि ऋषि का पेट भर गया था। ऋषि का पेट भर गया था तो कुछ जूठन गिरी हुई थी, कुछ और भी वहां आसपास जो गिरा हुआ था। और महर्षि मुद्गल से कहा जो भी कुछ भी और थोड़ा बहुत बचा हो वो और ले आओ। वो ले आए भाई। और क्या किया, उन सबको, जूठन को और जो कुछ वो लाए थे, छोटा थोड़ा मोड़ा बचा हुआ भोजन प्रसादी, उन सबको अपने शरीर पे लपेट लिया, सब अपने शरीर में लगा लिया, सब चिपका करके, और उसके बाद वहां से चले गए। मुद्गल जी उस दिन सब परिवार भूखे ही रह गए, क्योंकि उनके परिवार के सभी लोग मुद्गल जी का ही अनुकरण करते थे। जैसा वो करते थे वैसा ही वो सभी भी करते थे, इतने आज्ञाकारी थे। तो अब उनका पूरा परिवार व्रत भूखा ही रह गया। अब अगली बार भोजन कब मिलेगा? 15 दिन बाद मिलेगा। ये ऋषि महाराज दुर्वासा ऋषि ऐसे ही वेश बना करके अगले 15 दिन बाद फिर जब अमावस्या आई फिर पहुंच गए, और फिर डांट डपट लगाई, जो कुछ भी है पाया, और उसके बाद फिर जो बचा था वो अपने शरीर में लपेटा और जाए चल दिए। इस तरह से वे लगातार करते रहे, और स्त्री और पुरुष, महर्षि मुद्गल और उनके पुत्र सभी भूखे रहते रहे। लेकिन महर्षि मुद्गल के हृदय में जरा सा भी ना तो क्रोध आया, ना ही ईर्ष्या हुई। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। इस प्रकार लगातार 6 बार ऋषि अमावस्या और पूर्णिमा पर आते रहे। 15 दिनों में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी भी अगर उसे भोजन ना मिले तो तुरंत क्रोधित हो जाएगा। परंतु किसी के भी, उनके परिवार में किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का दुख, क्रोध, क्षोभ, अपमान करने का विकार नहीं उत्पन्न हुआ। दुर्वासा ऋषि हर बार आते और सब खा करके जो बचा हुआ अपने शरीर में लपेट करके चल देते थे। दुर्वासा ऋषि ने कई बार प्रयास भी किया ये जानने का कि इसके हृदय में थोड़ा बहुत तो क्रोध उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए कुछ उल्टा सुल्टा कटु वचन बोल दिया करते थे। हर बार दुर्वासा जी ने देखा कि महर्षि मुद्गल का चित्त अभी भी शांत और निर्मल है। दुर्वासा जी महर्षि मुद्गल के धैर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुद्गल से कहा, हे मुने, इस संसार में तुम्हारे समान कोई दाता नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू भी नहीं पाती है। भूख बड़े बड़े धार्मिक विचारों के जीवों को पल भर में डिगा देती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है।
मन बड़ा चंचल है। इस सब को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन और इंद्रिय को काबू में रखकर भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर प्रत्येक स्थान सर्वत्र प्रशंसा किया करते हैं। दुर्वासा ऋषि यूं कह ही रहे थे, उसी समय एक विमान आया। देवताओं ने उस विमान को भेजा था, क्योंकि देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने भेजा कि मुद्गल को स्वर्ग लोक ले आओ। देवदूतों ने कहा, महर्षि आप महान पुण्यवान हैं और आपको इंद्र का आदेश हुआ है। आप सशरीर यानी प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है, सशरीर विमान पर बैठिए और हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं। देवदूत की बात सुनकर के महर्षि ने उनसे पूछा, हे देवदूतों, सत्पुरुषों के साथ अगर 7 कदम साथ में चला जाए तो उसके साथ मित्रता हो जाती है। कई बारी हमारे घर में संत भक्त वैष्णव आदि पधारते हैं, तो हमें उन्हें छोड़ने के लिए जाना चाहिए साथ में। जब वो जाने लगे तो ये नहीं कि अपने कमरे में ही हाथ जोड़ा, राम राम करा, अच्छा जी आप जाइए, नहीं। अधिक से अधिक दूरी जहां तक संभव हो वहां तक जाना चाहिए। अब गांव की बात होती है तो कम से कम गांव के बाहर तक जाना चाहिए। ऐसा करने से सत्पुरुषों की जो वाइब्रेशन है हमारे अंदर, भक्ति, उनके जैसा गुण हमारे अंदर आने लगता है। यही बात मुद्गल जी कह रहे हैं कि सत्पुरुषों के साथ 7 कदम साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और उन्होंने देवदूतों से पूछा कि यदि हमारे लिए हितकर हो तो आप बताइए। मैं आपकी बात सुनने के बाद ये निश्चित करूंगा कि मैं विमान पर बैठकर चलूं या ना चलूं। हे देवदूत, मेरा प्रश्न ये है कि तुम मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हो, तो स्वर्ग में क्या सुख है और स्वर्ग में क्या दुख है? वहां पर क्या क्या सुख है और क्या क्या दुख है, ये बताओ। देवदूतों ने महर्षि मुद्गल के उत्तर में स्वर्गलोक की बड़ी प्रशंसा की और बताया कि उसमें भी ऊपर के भोग में लोगों के सुखों का वर्णन विस्तार से किया कि स्वर्गलोक में भोग भोगने के कितने अधिक सुख हैं। तत्पश्चात ये बताया कि वहां दोष क्या है। देवदूतों ने बताया, वहां से एक न एक दिन पतन हो जाता है। जो लोग स्वर्गलोक में रहते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं। किस चीज से डरते हैं? पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा, कब धक्का दे दिया जाएगा। जैसे इस धरती लोक में, मृत्यु लोक में लोग डरते हैं, पता नहीं मेरी मृत्यु कहाँ होएगी, कब होएगी, कैसे होएगी। उपाय ढूंढते रहते हैं, अरे भगवान मुझे भी जो है ना चलते फिरते ही उठा लेना, कष्टों में मत डालना। क्योंकि जिसकी मृत्यु देखते हैं तो हृदय में कुछ समय के लिए ही सही हृदय बड़ा विचलित हो जाता है। तो जब इस धरती पर ये हाल है तो स्वर्ग में क्या हाल होगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत कष्टों में हैं, बहुत ही अधिक दुख सह रहे हैं। वो दुखी लोग भी मरना नहीं चाहते, कोई भी नहीं मरना चाहता। अस्पताल में या कहीं कोई घर में ही कोई बीमार हो तो उनमें से कोई मरना थोड़ी चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। सब यही चाहते हैं हम ठीक हो जाएं, फिर ये करेंगे, हम ठीक हो जाएं तो वो करेंगे। जबकि कुछ को तो ऐसी भी बीमारी है जो ठीक ही नहीं होएगी, तो फिर भी मरना नहीं चाहते। इस धरती पर जहाँ कष्ट ही कष्ट है तो वहां से कोई मर के हटना नहीं चाहता। तो स्वर्ग में जहाँ सुख ही सुख है वहां से कौन नीचे आना चाहता है।
वहां भी कोई नहीं आना चाहता। तो सब क्या रहते हैं, डरे ही रहते हैं, पता नहीं मेरा पुण्य कब खत्म हो जाए और कब धक्का मार दिया जाए। प्यार से नहीं भेजा जाता। जैसे यहाँ धरती पर भी मृत्यु कोई अपने आप थोड़ी चाहता, आज अब मुझे यमराज ले चल, कौन कहता है, कोई नहीं कहता। ऐसे वहां कौन कहेगा कि अरे महाराज अब मुझे नीचे भेज दो, कोई नहीं कह सकता। क्या आनंद आ रहा है भोग भोगने में। तो वहां क्या है दुख, वहां इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि हमारा पतन पता नहीं कब हो जाए। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके और निम्न स्थान पर जब गिरने की बात वहां पर लोग देखते हैं तो उनके हृदय में असंतोष और वेदना उत्पन्न हो जाती है। इतना दुख होता है दूसरे को जब गिरते हुए देखते हैं, इतना दुख होता है कि उसका वर्णन करना कठिन है, ऐसा देवदूतों ने बताया। ये सुनकर महर्षि मुद्गल ने देवदूतों को विधि पूर्वक नमस्कार किया और उन्हें अत्यंत प्रेम से कहा। ये कथा महाभारत के वन पर्व में दी गई है और वहीं से इसे आपको सुनाई जा रही है। महर्षि मुद्गल ने देवदूतों से कहा, हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित परम धाम को प्राप्त करूंगा जिसे प्राप्त कर लेने पर शोक, व्यथा, दुख की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में तो केवल भोग भोगने को मिलता है और वापस आना पड़ता है। भगवान का धाम प्राप्त होने पर भगवान की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के शोक, दुख, व्यथा खत्म हो जाते हैं। देवदूत ऐसा उत्तर पा करके उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए लौट गए। तत्पश्चात मुनि मुद्गल स्तुति, निंदा, स्वर्ण और मिट्टी में समभाव रखते हुए, स्तुति निंदा में समभाव रखते हुए, सोने मिट्टी में समभाव रखते हुए ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हुए और भगवत भक्ति के साधन से अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए महर्षि मुद्गल की जय, भक्त और भगवान की जय। आज श्री भक्त चरित्र में महर्षि मुद्गल का चरित्र यहीं पर संपूर्ण होता है। आज के पाठ फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम सभी भक्त चरित्र में श्रवण करेंगे दो मित्र भक्त की कथा जो पद्म पुराण से ली गई है। आज का सत्संग यहीं पर संपूर्ण होता है। आप सभी महामंत्र बोल करके यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्ण।